of photosynthesis. In this we will be discussing the cyclic photophosphorylation and then the chemiosmotic hypothesis. As we know, अपन लोगों ने पिछले वाले वीडियो में लाइट रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट कर लिया था, दैट मींस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वी हैव कंप्लीटेड. नाउ द सेकंड पार्ट दैट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. सबसे पहले ये जानते हैं इसको साइक्लिक क्यों कहते हैं. साइक्लिक इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे क्या पड़ रही है, सनलाइट इन द टर्म ऑफ फोटॉन्स. ठीक है, ये लाइट है भैया. लाइट इन द टर्म्स ऑफ फोटॉन्स जब क्लोरोफिल ए के पास जाती है तो यहाँ से क्या होता है, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइट होंगे. और 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरा घूम घाम के वापस किसके पास आ जाते हैं, क्लोरोफिल ए के पास. मीन जहां से स्टार्ट हुए थे वहां से वापस उसी जगह पे आ जाना. दैट मीन्स इट इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. अगेन दिस इज साइक्लिक बिकॉज दिस इज साइक्लिक. क्लोरोफिल ए से एक्साइट हुए थे इलेक्ट्रॉन्स और कहां पे आ गए, प्लास्टोसाइनिन से वापस आके 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस किसके पास आ जाते हैं, क्लोरोफिल ए. दैट मींस PS1 दैट्स P700 के पास आ जाएंगे. दैट मींस इट इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नाउ फोटोफॉस्फोराइलेशन अपन को पहले से ही पता है. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे क्या होता है, लाइट, यहाँ पे भी एसेसरी पिगमेंट्स वगैरह सब होते हैं, वही प्रोसीजर है. अब यहाँ पे थोड़ा सा अपन लोग हर चीज डिटेल में नहीं पढ़ने वाले क्योंकि अपन लोगों ने डिटेल में अच्छी तरह कर लिया. अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप यही डायग्राम बनाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे एसेसरी पिगमेंट्स ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया. लाइट को एब्जॉर्ब करा किसी ना किसी वेवलेंथ पर और किसको पास आउट किया, उन्होंने पास आउट किया किस पे, क्लोरोफिल ए के पास. और क्लोरोफिल ए के पास जैसे ही फोटॉन्स पहुंचते हैं तो क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करते हैं और ये कहां पे जाते हैं, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास. अपन को पहले से पता है ये सबसे ज्यादा ये वाला क्या है, हाई एनर्जी स्टेट है किसकी, इलेक्ट्रॉन की. अब यहां से जो भी एनर्जी आएगा, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स डाउन द ग्रेडियंट आएगा वो क्या होगा, हमेशा एनर्जी रिलीज करेगा. तो ये 2 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसके पास जाते हैं, फेरोडॉक्सिन के पास. अब जैसे ही ये फेरोडॉक्सिन के पास जाते हैं और आगे जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के पास, तो ये फेरोडॉक्सिन से जब पास आउट होते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमेशा एनर्जी रिलीज हो रही है. एज वी नो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे पास आउट हो रहे हैं, डाउन द ग्रेडियंट. मींस हमेशा हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट आता है तो हमेशा क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है. तो एनर्जी रिलीज होने की वजह से जो एनर्जी रिलीज होती है फेरोडॉक्सिन से जब पास आउट होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करता है, उस एनर्जी को यूज करके ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से कंबाइन करता है और क्या देता है अपन लोगों को, फर्स्ट ATP. यहाँ पे अपन को क्या मिल जाता है, फर्स्ट ATP. यहां से अपन लोग क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ATP. और फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे. प्लास्टोक्विनोन से वापस कहां पे जाएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास. अगेन जब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाते हैं तो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किससे बाइंड आउट हो जाती है, वो बाइंड आउट हो जाती है किससे, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस ADP से. और वहां से अपन को क्या मिल जाता है, दूसरा ATP. अब वापस 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास. और प्लास्टोसाइनिन इसको वापस किसके पास भेज देगा, क्लोरोफिल ए के पास. ये आपका क्या था, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो अब आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. PS1 और PS2 के बीच में क्या डिफरेंस है. अगर साइक्लिक का डायग्राम कोई पूछे तो आप इजीली बना पाए. ठीक है, नॉन साइक्लिक का पूछे तो बना पाए. लाइट रिएक्शन कितने पार्ट में होती है, 2 पार्ट में होती है. वन इज साइक्लिक एंड वन इज नॉन साइक्लिक. नॉन साइक्लिक वी हैव स्टडीड अर्लियर एंड दिस इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. सो अब डिटेल में इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमेशा क्या होता है, PS1 ही एसोसिएटेड होता है. यहाँ पे कहाँ पे PS2 है, नहीं है. बट बल्कि अपन लोगों ने नॉन साइक्लिक में देखा था कि PS2 से शुरू होता है फिर ऐसे Z में जाता है. यहाँ पे क्या होता है, PS1. मतलब नॉन साइक्लिक में क्या था आपका, PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व थे. बट यहाँ पे ओनली क्या है, यहाँ पे ओनली PS1 इज इन्वॉल्व. ओके और यहाँ पे क्या हो रहा था, जब PS2 था तो PS2 क्या था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर. अब यहाँ पे PS2 तो है ही नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर. एंड इससे अपन लोगों को एक और कंक्लूजन होता है कि ओनली PS2 इज एसोसिएटेड विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर, नॉट द PS1. साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 है, दैट मींस PS2 नहीं है. तो अपने आप आपको ये रिमेंबर होना चाहिए, आपको ये याद होना चाहिए कि क्या हो रहा है, PS1. दैट मींस I should remember that it is only PS1 present in the cyclic photophosphorylation. That means no photolysis of water will takes place. Okay, no photolysis of water takes place. Why? Because no photosystem 2. Now, अब वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे ATP और NADPS दोनों प्रोड्यूस हो रहे थे, बट यहाँ पे only ATP is synthesized. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने जब आप लोगों को यहाँ पे अपन लोग कंप्लीट होता है लाइट रिएक्शन का पार्ट. अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा आपको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस. और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में आप लोगों को पता चलेगा अच्छी तरह कि ल्यूमेन में क्या रिलीज हो रहा है, स्ट्रोमा में क्या हो रहा है, डार्क रिएक्शन क्या हो रहा है. ठीक है, ये सब. लेकिन उससे पहले आपको मैंने स्टार्टिंग से मैंने फोटोलिसिस में बताया था, मतलब फोटोलिसिस का फोटोसिंथेसिस में बताया था कि लाइट जो रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस वो लाइट और डार्क रिएक्शन में होती है. डार्क रिएक्शन अपन उसको क्यों कहते हैं,
बिकॉज वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, पर वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगी, वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगी एटीपी और एनएडीपीएच के ऊपर। तो जल्दी से दिमाग लगा के ये सोचो कि मैं अगर प्रीडोमिनेंट पाथवे पूछता हूं कि भैया नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पाथवे कौन सा है, जो डोमिनेंट है वो कौन सा है, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए डोमिनेंट कौन सा है, वो है नॉन साइक्लिक। अब Why non-cyclic is the photophosphorylation? Because dark reaction में हमेशा क्या चाहिए अपन लोगों को, ATP और NADPH दोनों चाहिए, और वो अपन को किससे मिलते हैं, वो अपन को मिलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से। साइक्लिक से अपन को सिर्फ क्या मिलेगा, एटीपी मिलेगा, एनएडीपीएच दैट मींस रिड्यूसिंग एजेंट नहीं, रिड्यूसिंग पावर नहीं मिलेगा। तो एटीपी और एनएडीपीएच जिस रिएक्शन से मिले दैट मींस नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से, वही क्या होगा हमेशा मींस हमेशा डोमिनेंट पाथवे। Okay, so let's start the next part, that is chemiosmotic hypothesis. This is very important। एक एक चीज आप लोगों को यहाँ पे एकदम आपसे पूछ सकता है, ल्यूमेन में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, स्ट्रोमा में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इनर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट है, जो भी फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन आ रहा है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये सब आपको किससे समझ आएगा, ये सब समझ आएगा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस से। तो लेट्स स्टार्ट। तो केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये जो मैंने पूरा फिगर बनाया है ये है किसका, थाइलेकॉइड का। ये जो ये वाली इनर मेम्ब्रेन है वो मैंने रेड से डिनोट की है, और जो आउटर मेम्ब्रेन है मैंने ब्लैक से डिनोट करी है। सो दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड। ओके, this is the inner membrane of thylakoid and this is the outer membrane. OM stands for outer membrane of thylakoid and IM stands for inner membrane of thylakoid. Okay, so as we know कि जो pH2 और जो pH1 होता है वो हमेशा किस में प्रेजेंट होता है, membrane of thylakoids में। ये आप लोग देखेंगे ये क्या है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या बन रहा है, Z है, क्या बन रहा है, Z। सो यहाँ पे Z स्कीम, दैट मींस नॉन साइक्लिक से स्टार्ट करते हैं। ये सनलाइट हमेशा किस पे आती है, सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 के ऊपर। नॉन साइक्लिक को याद करते हुए कीजिए, सबसे पहले किसको आती है, फोटो सिस्टम 2 पे, फिर यहाँ पे जाती है, क्या होता है, हायर एनर्जी स्टेट आती है, फिर लोअर डाउन द ग्रेडियंट ये इलेक्ट्रॉन पास आउट होता जा रहा है। अब जब लोअर डाउन द ग्रेडियंट जब पास आउट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जैसे कि अपन लोगों ने नॉन साइक्लिक में पढ़ा है, तो वो क्या होता है, एनर्जी को रिलीज करेगा। हमेशा याद रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है तो वो हमेशा क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, और वही एनर्जी हमेशा यूज आती रहेगी। ठीक है, तो एनर्जी यूज हुई किसके थ्रू, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के थ्रू। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, उस एनर्जी को यूज करके एक चैनल बनाया, मींस उस एनर्जी को यूज करके क्या किया, ये क्या है, ये पूरा जो बाहर का पोर्शन है, जो आउटर मेम्ब्रेन के बाहर का पोर्शन है वो क्या है, स्ट्रोमा, और जो इनर है मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर का पोर्शन है वो कौन सा है, ल्यूमेन। तो इसने साइटोक्रोम ने उस एनर्जी को यूज करके क्या किया, स्ट्रोमा से प्रोटॉन्स लिए और किसमें पास आउट कर दिए, ल्यूमेन के अंदर। फर्स्ट स्टेप आपको खूब से समझ आया होगा आप लोगों को कि साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने जब इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट आ रहा है तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो उस एनर्जी को यूज करके उसने क्या किया, ट्रांसफर किया किसका, प्रोटॉन्स का, फ्रॉम द स्ट्रोमा टू ल्यूमेन, फ्रॉम द स्ट्रोमा टू ल्यूमेन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, ल्यूमेन में 2H+ आ चुके हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दूसरी केस की। अब सबसे पहले आप लोगों को पता है नॉन साइक्लिक में लास्ट स्टेप कौन सा होता था, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम क्या करता था, एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम एनएडीपी को क्या करता, प्रोड्यूस करता था, और यहाँ पे 2H+ कहां से आते थे, इस फोटोलिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स से जो 2H+ मिलते थे वो यहाँ पे पास आउट होते थे, और क्या बनता था, NADPH2। बट इसका प्रोसीजर अपन धीरे धीरे समझेंगे। तो अभी तक क्या हुआ है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स ने उस एनर्जी को यूज किया है और प्रोटॉन्स स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ ट्रांसफर कर दिए। ओके, सेकंड पार्ट जो है फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स। फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स किसमें था, pH2 था। pH2 मतलब pH2 जो था, pH2 को कौन देता था, इलेक्ट्रॉन हमेशा फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स देता था। तो अपन लोगों ने ये भी देखा था कि जो फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स है वो हमेशा कहां पे प्रेजेंट होगा, वो इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड में प्रेजेंट होगा। फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स कहां पे प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड में प्रेजेंट है। तो अब इस फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स ने क्या किया, H2 को ब्रेक डाउन किया और क्या सेपरेट किया, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। तो कोई भी पूछ सकता है भाई ल्यूमेन में किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, तो ल्यूमेन से ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। आपसे क्वेश्चन नीट में ये भी पूछा जा चुका है, साइट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज व्हाट, ल्यूमेन, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड, स्ट्रोमा, व्हाट,
योर आंसर इज ल्यूमेन, क्योंकि यहाँ पे ल्यूमेन क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ल्यूमेन के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है। ओके, तो H फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स से क्या हुआ, H2 हो गया, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन। अब जैसा कि अपन लोगों को पता है साइटोक्रोम ने जो ट्रांसफर किए प्रोटॉन्स वो भी ल्यूमेन के अंदर आ चुके हैं, और साथ साथ यहाँ पे जो फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स ने हाइड्रोजन मतलब वाटर को ब्रेक डाउन करके जो यहाँ पे प्रोटॉन्स आ रहे हैं वो भी ल्यूमेन के अंदर आ चुके हैं। दैट मींस देयर इज अ एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, प्रोटॉन्स इन द ल्यूमेन एज कंपेयर टू स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर इतने ज्यादा नहीं है जितने कहां पे हो चुके हैं, ल्यूमेन में हो चुके हैं। तो हमेशा अब प्रोटॉन्स कहां पे जाएंगे, they will tend to move from the lumen to stroma, that means from the higher concentration to lower concentration। अब उसके लिए एक और चैनल आता है, उसका नाम है F0 F1 पार्टिकल। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के जो बीच में प्रेजेंट होगा वो कौन सा होगा, F0 पार्टिकल है। F0 पार्टिकल क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है और एम्बेडेड प्रोटीन है। क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है और एम्बेडेड प्रोटीन है। और जो F1 है, अभी मैं बताऊंगा, ये एटीपेज है, एटीपेज एंजाइम है जो कि एटीपी को प्रोड्यूस करने में मदद करेगा। और ये क्या, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और कहां पे, ये तो स्ट्रोमा में प्रेजेंट है। F1 इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स, दैट मींस टुवर्ड्स व्हाट, स्ट्रोमा। ओके, तो F0 F1 पार्टिकल ने क्या किया, अब इस ल्यूमेन से क्या किया, इस ल्यूमेन से 2H प्लस को ट्रांसफर करने के लिए एक चैनल बना, उसका नाम है F0 F1 पार्टिकल चैनल, टू मूव द प्रोटॉन्स फ्रॉम द ल्यूमेन टू स्ट्रोमा। ओके, अब ये F0 F1 पार्टिकल क्या है, इसको मूव करेगा और F1 के पास जैसे ही ये हाइड्रोजन जाएगा, एज वी नो हाइड्रोजन यहाँ पे मतलब हाइड्रोजन क्या, जो प्रोटॉन्स जा रहे हैं वो किस में जा रहे हैं, फ्रॉम हायर एनर्जी टू द लोअर एनर्जी, मतलब हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, दैट मींस दे विल रिलीज द एनर्जी। और वो एनर्जी को यूज करके ये F1 क्या करेगा, वापस ADP प्लस ADP को मतलब ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को कंबाइन करेगा और किस चीज का प्रोडक्शन देगा, ATP का। ATP कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, ATP प्रोड्यूस हो रहा है किसकी मदद से, F1 की मदद से। कहां पे, स्ट्रोमा के अंदर। कहां पे प्रेजेंट हो रहा है, स्ट्रोमा के अंदर। आराम से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हाइड्रोजन सबसे पहले क्या आएगा, साइटोक्रोम ने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है, और साथ साथ F0 F1 पार्टिकल ने क्या किया, वापस इसको इससे यहाँ पे मतलब ल्यूमेन से स्ट्रोमा में पास आउट किया और उस एनर्जी को रिलीज करा, उस एनर्जी जो रिलीज हुई उसको यूज किया और क्या प्रोडक्शन किया, ATP का। ठीक है, अब एज वी नो दिस इज ATP। अब ये वापस जो 2H प्लस है यहाँ पे आ चुके हैं, क्या 2H प्लस, क्या आ चुके हैं ये 2H प्लस, जो एक्सेस हो चुके थे मतलब थोड़े थोड़े यहाँ पे 2H प्लस आएंगे, और ये सारा स्ट्रोमा यहाँ पे भी 2H प्लस होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे। अभी 2H प्लस किसके साथ बाइंड आउट हो जाते हैं, NADP के साथ, और अपन को जो प्रोडक्शन मिल जाता है वो किसका मिल जाता है, NADPH2 का। किसका प्रोडक्शन मिल जाता है, NADPH2 का। ऑप्शन समझ आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह देखिए इसको। चलो अब क्वेश्चन बताता हूँ चार क्या क्या पूछे जाएंगे। फोटोलिसिस कॉम्प्लेक्स कहां पे प्रेजेंट होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, इनर मेम्ब्रेन ऑफ थायराइड। आपसे पूछा जाएगा NADP रिडक्टेज इज प्रेजेंट वेयर, इट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थायराइड। ATP और NADPH2 का प्रोडक्शन कौन सी साइड पे हो रहा है, तो यू विल से इट विल बी इन द स्ट्रोमा। साइट ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्शन विल बी ल्यूमेन। ठीक है, what is F0 F1 particle, it will act as a channel to move the protons from the lumen to stroma. And cytochrome is what, cytochrome is electron acceptor but the proton transfer। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा बट प्रोटॉन को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। सो इट विल बी द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बट द प्रोटॉन ट्रांसफर। ठीक है, ऑप्शन यहां तक आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर लाइट रिएक्शन। ओके, नाउ यू विल बी डूइंग डार्क रिएक्शन इन डिटेल। तब तक जाइए एनसीईआरटी के इस डायग्राम को अच्छी तरह करिए, यहां से इजीली आपको 2 या 3 क्वेश्चन इससे मिल सकते हैं, मतलब एक ना एक क्वेश्चन यहां से आएगा अगर फोटोसिंथेसिस से आता है तो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको 2 बार आराम से समझाया है। जल्दी से नोट डाउन करिए। ऑल द बेस्ट टिल देन, जस्ट रिवाइज दिस वीडियो।